जगह पर चल रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ स्नो स्टॉर्म होने लगता है और कई अड़चने भी आने लगती है। किम पूछता है, मेरे परिवार में तो सब ठीक है, पर इस तरह की अड़चने क्यों आ रही हैं? वहाँ एक रोप कार नजर आती है और तीनों उस पर चढ़ जाते हैं। कट करके फ्लैशबैक में सुयोंग को दिखाते हैं, वो मरा नहीं, अभी भी जिंदा होता है, पर कर्नल और जूनियर सोल्जर ये नहीं जानते कि वो जिंदा ही है और उसको दफना देते हैं। फिर वे उसकी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा कहीं भाग गया है, आर्मी में ज्वाइन करने के बाद न जाने वो कहाँ भाग गया। इस तरह झूठ पे झूठ बोलकर वो उसकी माँ को दुखी कर रहे होते हैं। ये फ्लैशबैक देखकर गैंगरिम को भी अपना फ्लैशबैक दिखने लगता है। बिल्कुल इसी तरह गैंगरिम के पिता भी किसी युद्ध में लाशों के बीच जिंदा गड़ गए थे। उनकी इस तरह की मौत से गैंगरिम की माँ भी बहुत रोई हुई होती है। कट करके हेल ऑफ इनजस्टिस यानी अन्याय के नर्क को दिखाते हैं। यहाँ उन लोगों को सजा दी जाती है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ एक कांच के बॉक्स में बंद करके फ्रीज कर देते हैं और उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है। ये सारी डिटेल्स ली बता रही होती है। कट करके अगले सीन में तीनों को एक रोप कार में जाते हुए दिखाते हैं। तभी न जाने है कि ख्यालों में खो जाता है और वो किम को बता देता है कि उसका भाई मर चुका है। ये सुनकर किम चौंक जाता है। उसी वक्त उस रोप कार का रोप कट जाता है और कार एक तरफ से लटक जाती है। अपना किम तो फायर फाइटर है, वो बड़ी खूबी से खुद को और अपने गार्डियंस को बचा लेता है। अब वो ठान लेता है कि वो पुनर्जीवन पाकर ही रहेगा। कट करके दिखाते हैं कि अब गैंगरिम उस जगह पर खड़ा होता है जहां सुयोंग को दफनाया गया था। तभी हे आता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस आत्मा को मिटाना ही तो आपका काम है, पर यहाँ बेकार वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उसका गुस्सा देखकर गैंगरिम भी गुस्से में आ जाता है और फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है। गैंगरिम चिल्लाता है कि यहाँ मैं सीनियर हूँ या तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। मुझसे सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं। अपना काम मैं अच्छी तरह जानता हूँ और तुम अब जाओ और अपना काम संभालो। हे भी बिना सवाल किए वहाँ से चला जाता है। कट करके दिखाते हैं कि किम और गार्डियंस अगले गेट के अंदर जा रहे हैं। ये जगह हेल ऑफ बिट्रायल यानी विश्वासघात का नर्क है। यहाँ भी एक देवी जज है। एक पैरागन होने के नाते किम को यहाँ फ्री पास मिल जाता है। इस इम्तिहान में भी किम बिना ज्यादा मेहनत किए पास हो जाता है। कट करके दिखाते हैं कि गैंगरिम धरती पर उस जूनियर सोल्जर को देखता है जिसने गलती से सुयोंग पर गोली चलाई थी। कर्नल ने उस सोल्जर को कुछ दिन की छुट्टी दी होती है और पैसे दे दिए होते हैं और कहता है जाओ मजे करो, तब तक यहाँ सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा जी भी हल्का हो जाएगा। ये दृश्य सुयोंग की आत्मा देख रही होती है। कट करके दिखाते हैं कि वो सोल्जर एक पब में जाकर खूब पीकर एंजॉय कर रहा होता है। सुयोंग की आत्मा उसे मारने की कोशिश करती है, पर गैंगरिम को वहाँ देखकर वो आत्मा वहाँ से भाग जाती है। पर गैंगरिम उसका लगातार पीछा करता है और आखिर में उसे पकड़कर एक बिल्डिंग से बांध देता है। फिर गैंगरिम उससे कहता है, देखो तुम जो करने जा रहे हो वो बिल्कुल गलत है। अगर तुम बदला न लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें पुनर्जीवन दिला सकता हूँ। तुम कुछ दिन सब्र करो। आत्मा कहती है, मैंने कितनी तकलीफें सही हैं इसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मैं तो उन लोगों से बदला जरूर लूंगा। ऐसा कहकर वो आत्मा फिर से एक बार गैंगरिम से बचकर भाग जाती है। कट करके उस सोल्जर को दिखाते हैं जो सीधे कर्नल के पास वापस जाता है और कहता है, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रहा हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। कर्नल उसे डांटता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये उतना बड़ा पाप भी नहीं जितना तुम समझ रहे हो। इस तरह उसे समझाकर वहाँ से भेज देता है। ये सब कुछ सुयोंग की आत्मा देख रही होती है। कट करके किम और गार्डियंस को दिखाते हैं। गैंगरिम कह रहा होता है कि सुयोंग की आत्मा बहुत जिद्दी है। यहाँ सब कुछ ठीक चलने के लिए ये जरूरी है कि उसकी आत्मा को खत्म कर दिया जाए। ये सुनकर किम दौड़कर चला आता है और गैंगरिम के पैरों पर गिरता है कि प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना, उसे भी यहाँ लाकर पुनर्जीवन दिला दीजिए ना। इस तरह किम गैंगरिम से विनती करने लगता है। कट करके दिखाते हैं कि धरती पर रात हो चुकी है। तब वो जूनियर सोल्जर किम के घर जाता है और किम की माँ के सामने शराब पीने लगता है। ये देखकर किम की माँ दरवाजा बंद कर देती है। फिर वो सोल्जर एक पर्ची घर के अंदर डालकर वहाँ से भाग जाता है। किम की माँ उसे खोलती है तो उसमें एक मैप होता है जिसमें एक जगह पर एक्स मार्क होता है और एक्स मार्क वाली जगह पर सुयोंग को दफनाया गया था। कट करके दिखाते हैं कि जूनियर सोल्जर खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा होता है। ये दृश्य गैंगरिम और सुयोंग की आत्मा दोनों ही देख रहे होते हैं। तब सुयोंग उस सोल्जर के बारे में समझ जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि इसने अनजाने में ही गोली चलाई थी और उस घटना के बाद बेचारा बहुत ही पछता रहा होता है। इसे मैं मरने नहीं दूंगा। ऐसा सोचकर सुयोंग की आत्मा गैंगरिम से उस आदमी को किसी तरह बचाने को कहती है। तब गैंगरिम उससे कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बात मानोगे तभी मैं इसे बचाऊंगा। सुयोंग की आत्मा मान जाती है। फिर गैंगरिम उस सोल्जर को बचा लेता है। कट करके दिखाते हैं कि किम को हेल ऑफ आइसलैंड आया गया है। यहाँ पत्थर के दो रूप खूब लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक पत्थर बड़ा है और दूसरा छोटा है। बड़ा पत्थर छोटे पत्थर को खूब पीट रहा होता है। इस दृश्य का मतलब यह है कि बचपन में किम ने अपने छोटे भाई को खूब पीटा होता है। तब उसकी माँ बहुत बीमार थी। उस वक्त किम ने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश भी की थी।
सुयोंग ने उसे रोकने की कोशिश की होती है और इसी वजह से किम ने सुयोंग को खूब पीटा होता है। भाई को खूब पीटकर किम घर छोड़कर भाग गया होता है। ये सब जानने के बाद हेल ऑफ आइसलैंड का देवता कहता है इसको तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिर किम को सजा के लिए तैयार किया जाता है। अब ली गैंग्रीम से मदद मांगती है और गैंग्रीम फिर से उसके माइंड से लिंक करता है और ली के माध्यम से बोलने लगता है। वो कहता है कि ये हमारा लास्ट गेट नहीं है, इसके आगे भी एक गेट है जिसे हमें पार करना है। इन इल्जामों का हिसाब किताब हम उस 7वें आखिरी गेट पर कर लेंगे। देवता गैंग्रीम की यह बात मान जाता है और कहता है कि अगर उस आखिरी गेट पर ये सारे इल्जाम सही साबित हुए तो किम की सजा दुगनी हो जाएगी और यही नहीं, तुम तीनों को भी कभी पुनर्जीवन नहीं मिलेगा और तुम्हारी सारी पावर छीन ली जाएंगी। गार्डियंस कुछ देर सोचते हैं और आखिर में फिर मान ही जाते हैं। कट करके धरती पर गैंग्रीम को दिखाते हैं। वो सुयोंग की आत्मा को उसी के शरीर में जाने को कहता है। उसकी आत्मा वैसे ही करती है और सुयोंग जिंदा हो जाता है। कट करके किम की माँ को दिखाते हैं जो उस मैप को लेकर सुयोंग को ढूंढ रही होती है। वो कर्नल के पास जाती है और उसे मैप दिखाकर कहती है मेरा बेटा कहीं नहीं भागा है, वो इसी जगह पर है। इस पर कर्नल शॉक हो जाता है और वो किम की माँ को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। ये देखकर सुयोंग क्या चुप बैठने वाला था, वो फिर से आत्मा का रूप ले लेता है और कर्नल को साइक्लोन की तरह अटैक करने लगता है। गैंग्रीम भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और हे को अपनी मदद के लिए बुलाता है। दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से सुयोंग को शांत करवाते हैं। कट करके दिखाते हैं कि अब किम आखिरी गेट के अंदर जा चुका है। यहाँ का जज है देवताओं का भी देवता। ये वही देवता है जिसकी शर्ट पकड़कर किम ने बुरी तरह से उसको डांटा होता है और यही आखिरी जज भी होता है और वो किम को झट से सजा सुनाने लगता है। गैंग्रीम पूछता है हे देवता, बिना सुनाए कि आप सजा कैसे सुना सकते हैं? तो देवता कहता है इसने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, इसने अपनी गलती के लिए अपनी माँ से माफी भी नहीं मांगी थी। इसे सजा देने के लिए इससे बड़ी और क्या वजह हो सकती है? तभी ली बीच में बोलती है कि उसने सिर्फ मारने की तो कोशिश की थी, मारा तो नहीं था। इतना ही नहीं, ये बात उसकी माँ जानती नहीं कि इसने ऐसी हरकत की थी और ये उसका बचपना था जिससे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। देवता बिगड़ जाता है और कहता है कि कौन कहता है उसकी माँ को नहीं पता? उसकी माँ उस वक्त होश में थी पर दिल से वो माँ उसी वक्त मर चुकी थी जब उसे पता चला होगा कि उसका बेटा उसकी जान लेने की कोशिश करता है। मैं इसे जरूर सजा दूंगा। इन सब के बीच किम को जब पता चलता है कि उसकी माँ उस वक्त होश में थी और उसकी सारी हरकतें देख रही थी, उसका तो पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। वो चीख चीख कर रोता बिलखता हुआ देवता के पैर में गिर पड़ता है और उससे कहता है मुझे किसी तरह मेरी माँ से मिलवा दीजिए प्लीज, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसका रोना धोना देवता को जरा भी कन्विंस नहीं करता और वो कहता है तुम्हारे पास 15 साल का टाइम था पर तुमने अपनी माँ से माफी मांगने के लिए कुछ पल भी नहीं निकाल पाए। मरने के बाद तुम सोच रहे हो कि माँ से माफी मांगनी है। ऐसा कहकर देवता किम पर बहुत ही गुस्सा होता है। कट करके दिखाते हैं कि सुयोंग और गैंग्रीम नीचे धरती से किम और देवता की बातें सुन रहे होते हैं। कट करके देवताओं के देवता को दिखाते हैं जिसके चारों ओर भूकंप हो रहा होता है। तभी वहाँ की मिट्टी में किम की माँ का रूप दिखता है। एक्चुअली सुयोंग की आत्मा उसकी माँ के सपने में जाकर कहती है कि माँ मैं अब तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, अब मुझे परलोक में नौकरी मिल गई है। इस पर उसकी माँ रोते हुए उसे विदा करती है। तब सुयोंग माँ से कहता है तुम्हें याद होगा कि कई साल पहले किम भैया ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। तुम शायद भूल भी गई होगी पर किम कई सालों से इस बात पर पछता रहा है। बचपन में की गई उस गलती के लिए वो वहाँ दिन रात काम कर रहा था और हमें पैसे भी भेज रहा था। वो हर दिन उस बात को सोचकर मर रहा है। इस तरह सुयोंग किम के बारे में अपनी माँ को बता रहा होता है। उसकी माँ कहती है मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, गलती तो मेरी ही थी कि मैं तुम दोनों की देखभाल ठीक तरीके से नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो बेटा, प्लीज माफ कर दो। ऐसा कहकर वो सुयोंग को गले लगाकर रोने लगती है। ये पूरा दृश्य परलोक में किम, गार्डियंस और वो देवताओं का देवता देख रहे होते हैं। इस पर किम अपनी माँ के रूप को गले लगाकर खूब रोने लगता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। ये देखकर वहाँ सबकी आंखें भर जाती हैं और वहाँ खड़े वकील तो फूट फूट कर रोने लगता है। आखिर में देवताओं का देवता उस कागज को फाड़ देता है जिसमें किम की सजा लिखी हुई होती है और वो कहता है कि जब तुम्हारी माँ ही तुम्हें माफ कर चुकी है तो हम तुम्हें कैसे सजा दे सकते हैं, और फिर तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी है और तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें सच्चे दिल से माफ कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें पुनर्जीवन देता हूँ। तुम सारी परीक्षाएं पास कर चुके हो। और इस तरह किम को पुनर्जीवन मिल जाता है और वो पहले जैसे हो जाता है। फिर किम ली का शुक्र अदा करता है और वहाँ से निकलता है। कट करके धरती पर गैंग्रीम को दिखाते हैं। उसके हाथ में एक टिकट होता है जो कि सुयोंग का टिकट होता है। ये बिल्कुल वैसा ही टिकट होता है जैसा किम के लिए निकला था। ये देखकर हे चौंक जाता है और कहता है इसको भी पैरागन का टिकट देंगे आप? अगर इस सुयोंग को पैरागन के टिकट पे हम परलोक में ले गए तो हमें पहले गेट में भी एंट्री नहीं मिलेगी और हमें वहाँ से बाहर भगा देंगे, और आप हैं कि इसको पैरागन वाला टिकट देना चाहते हैं।
इस तरह वो गैंगरिम की टांग खींचता है। इस पर गैंगरिम कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, याद है कि नहीं? यहाँ सिर्फ मैं ऑर्डर दे सकता हूँ और तुम्हारा काम है सिर्फ उसे फॉलो करना। इस पर हे बिगड़कर कहता है, ये पहली बार है जब मैं आपको उल्टा जवाब दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपकी कभी बात टाली है क्या? उसका सवाल सुनकर गैंगरिम सोच में पड़ जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि एक बार पहले जब हे ने उसका ऑर्डर फॉलो करने से इनकार किया था, वो एक्चुअली हे नहीं था। देवताओं के देवता हे का रूप लेकर गैंगरिम से झगड़ा किया हुआ होता है और देवताओं ने इसलिए ऐसा किया होता है क्योंकि धरती पर जिस काम के लिए गैंगरिम आया था उसे पूरा किए बगैर वो बेवजह सुयोंग की आत्मा के साथ लुका छिपी खेलकर वक्त बर्बाद कर रहा था। ये बातें अब गैंगरिम साफ साफ समझ जाता है। कट करके किम की माँ को दिखाते हैं, उसके नाम एक पार्सल आया होता है और उस पार्सल को गैंगरिम डिलीवर करता है। उस पार्सल में एक राइस कुकर होता है जो किम ने अपनी माँ के लिए खरीदी थी। कुकर के अंदर एक चिट्ठी होती है जो किम ने आखिर में अपनी माँ को लिखी थी। उस चिट्ठी में किम ने अपनी माँ से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी होती है और उसमें ये भी लिखा होता है कि उसने माँ को जान से मारने की कोशिश क्यों की थी। उस वक्त वो बहुत कम उम्र का था, उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसके बचने का कोई चांस नहीं था। इसीलिए किम अपनी सोती हुई माँ को बिना तकलीफ दिए मारकर खुद को और अपनी फैमिली को भी खत्म करने वाला था और यही उसका प्लान था। पर उस दिन सुयोंग ने उसे देख लिया था और इसी वजह से वो घर छोड़कर भाग गया था। पर वो 15 साल घर से दूर रहकर भी अपनी माँ और भाई का पूरा ख्याल रखता था। उसके लिए बहुत मेहनत करके काम करने लगा और उन्हें पैसे भेजता रहा। इतना ही नहीं, अपनी बीमार माँ को खुश करने के लिए 15 साल तक वो चिट्ठियां भेजता रहा कि वो एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उसने ये सब भी लिखा होता है कि उसकी शादी हो गई है और वो अपने परिवार के साथ बहुत सुखी है। उसकी चिट्ठियां पढ़कर उसकी माँ को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है। कट करके दिखाते हैं कि गैंगरिम, हे और ली अब अपने 49वें पैरागन यानी सुयोंग को परलोक ले आए हैं और उसे पुनर्जीवन दिलवाने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। अगर इन तीनों गार्डियंस ने इस पैरागन को पुनर्जीवन दिलवा दिया तो तीनों गार्डियंस खुद भी पुनर्जीवन पाकर मुक्त हो जाएंगे। इस मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आगे चलकर क्या इन गार्डियंस ने सुयोंग को पुनर्जीवन दिलवाया और गैंगरिम का फ्लैशबैक क्या है, ली और हे का फ्लैशबैक क्या है, ये सब जानने के लिए इस मूवी का सीक्वल देखना जरूरी है। जल्दी हम इसका सीक्वल वीडियो भी लेके आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वे इस वीडियो और इसके सीक्वल को देखकर एंजॉय कर सकें।